नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ 2 तुलसीदास, अध्याय का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद को हमने विभिन्न पद्यांशों के माध्यम से समझा है। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के क्या क्या उत्तर बनते हैं। देखिए कि पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके अंदर कि भृगुसूत से क्या तात्पर्य है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण या राम। तो यहाँ पर भृगुसूत से जो तात्पर्य है वो है परशुराम। ठीक है, यानी भृगु के पुत्र परशुराम हैं। फिर है रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आई है या किस पात्र को दी गई है। तो यहाँ पे भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र या फिर परशुराम। तो नाम से ही प्रखर होता है कि रघुकुल भानु, रघुकुल का सूर्य। तो कौन है रघुकुल का सूर्य? रघुकुल का सूर्य है श्री राम। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि शिव धनुष के भंग होने पर कौन कुपित हुआ। शिव धनुष, हमने पद्यांश को पढ़ा है कि शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम है जो है वो कुपित हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना है परशुराम। तो परशुराम है वो कुपित हुए हैं। अगला प्रश्न कि प्रसंग में गादी सुनूं किसके लिए प्रयोग किया गया है। गादी सुनूं जो है विश्वामित्र, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है गादी सुनूं। याद रखना है, इस तरीके के आपके प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। तो गादी सुनूं है वो विश्वामित्र को कहा गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं। 5वां प्रश्न आपका कि परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मण बार बार उनको व्यंग्यपूर्ण वचन बोल रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और ऐसे में परशुराम को क्रोधित कर रहे हैं। तो परशुराम जो है जिनका क्रोध अत्यंत भयंकर है और ऐसे में परशुराम को वो मंद बुद्धि कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्मण अपने क्रोधवश अपने कुल, अपने जो है क्षत्रिय कुल का है वो विनाश करा सकते हैं और वहीं लक्ष्मण उनके क्रोध से अनजान है। इस कारण जो है परशुराम है वो लक्ष्मण को मंद बुद्धि कहकर संबोधित कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका कि जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी, कारण क्योंकि लक्ष्मण है परशुराम जी को अपमानजनक और कटु वचनों में बार बार उनको बोल रहे थे और उनका क्रोध है वो बढ़ गया था। परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया था और जब परशुराम ने क्रोधावेश में आकर लक्ष्मण को मारने के लिए अपने हाथ में फरसा उठा लिया और जब उनकी तरफ वो बढ़े तो वहाँ बैठी हुई सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी। सभी को भय था कि कहीं भयंकर रक्तपात न हो जाए। तो वहाँ बैठी हुई सभा में जितने भी लोग थे वो सब हाय हाय करके बोलने लगे। फिर अगला प्रश्न 7वां हमारा कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे। देखिए, शिव धनुष टूटा था तो परशुराम जी को कुपित होने की कहाँ जरूरत थी। तो यहाँ पर प्रश्न को हमें समझना है कि शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे। महाराज जनक जो कि सीता के पिता थे, उन्होंने जनक दरबार के अंदर सीता स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन उसकी एक शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा तो क्या धनुष को उठाएगा और फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा अर्थात डोरी जो उसको चढ़ाएगा उसके साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। और ऐसे में बहुत सारे क्षत्रिय राजा, अनेक राजा यहाँ पर उपस्थित हुए थे, राजकुलोचित धर्म को मानने वाले। और ऐसे में सभी ने प्रयास किया था धनुष को उठाने पर, लेकिन धनुष वो उठा नहीं था किसी से। श्री राम की जब बारी आई तो उन्होंने जैसे ही धनुष को उठाने का प्रयास किया तो धनुष पुराना था
और ऐसे में टूट गया। अब परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? क्योंकि ये जो धनुष तो जो था वो परशुराम के गुरु भगवान श्री शिव का धनुष था, और ऐसे में गुरु का जो धनुष है वो टूट जाने से परशुराम ने इसे गुरु का अपमान समझा, और इसके कारण परशुराम है वो अत्यधिक कुपित हो रहे थे और धनुष तोड़ने वाले को वो अपना शत्रु मानते थे और उसे दंड देना चाहते थे, उसे सजा देना चाहते थे। इसी के कारण परशुराम जी है वो बार बार कुपित हो रहे थे। फिर है शिव का धनुष कैसे टूट गया? शिव धनुष है वो अत्यंत पुराना था और जीर्ण शीर्ण और कमजोर था। जब राम ने उसे उठाया और उस पर जैसे ही डोरी चढ़ाने या प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और खींचकर उसे परखना चाहा, लेकिन वो तो छूने मात्र से ही टूट गया, क्योंकि धनुष की जो लकड़ी है वो पुरानी हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में धनुष है वो टूट गया। लेकिन राम के तोड़ने का कोई इरादा इसमें नहीं था, तो इस प्रकार से सहसा अचानक से ही शिव धनुष टूटा और फिर जो है लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद है वो घटित हुआ। इसी धनुष के टूटने का जो क्रोध का कारण है वो बना है। अगला प्रश्न है कि इहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं। इहाँ कुमड़ बतिया, ये अलग से भी प्रश्न आपका आ सकता है। कुमड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा, ठीक है। आपने कई बार बगीचों के अंदर देखा होगा छुई मुई का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसकी तरफ अंगुली मात्र छूने से ही वो पौधा है वो इकट्ठा हो जाता है, अपने आप को समेट लेता है। तो छुई मुई का पौधा जल्दी ही इकट्ठा हो जाता है, मुरझाने का प्रयास करता है, हालांकि मुरझाता नहीं है, वो थोड़ी देर बाद वापस खिल जाता है। तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसे कुमड़ बतिया है। तो यहाँ पे लक्ष्मण को जब परशुराम बार बार तर्जनी दिखाकर अपने फरसावा दिखाकर जो डराते हैं, तब लक्ष्मण है वो इसका जवाब देते कि यहाँ पर भी छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। वो परशुराम को इस प्रकार से जवाब देते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण की वीरता, निर्भीकता और साथ ही साथ उनके क्रोध को भी बताया गया है कि वो भी आसानी से डरने वालों में से नहीं है। अर्थात जब परशुराम ने बार बार फरसा दिखा रहे थे, बार बार कुलाड़ा दिखा रहे थे, तो लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का जवाब भी बराबर है वो दिया है और वो उनकी बातों से जरा भी डरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुमड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा नहीं है जो कि आपके तर्जनी और आपके गर्जन करने मात्र से डर जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपका आ सकता है, ये भी आ सकता है 9वां और 10वां। हालांकि आने को तो कोई भी आ सकता है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है उसके आधार पे कि लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहली विशेषता है कि परशुराम एक अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के मुनि हैं और वो आत्मश्लाघा प्रवृत्ति के हैं। आत्मश्लाघा अर्थात स्वयं की प्रशंसा करने वाले। तो वो आत्मश्लाघा या स्वयं की प्रशंसा करने वाले जो है मुनि हैं। दूसरी प्रशंसा में वो स्वयं यही कहते हैं कि वो अक्रूण है और क्रोधी है। तो यहाँ पे क्रोधी स्वभाव का भी पता चलता है, आत्मा प्रशंसा की प्रवृत्ति है वो भी उनका पता चलता है। ठीक है। परशुराम है क्रोध में अपना विवेक भी खो देते हैं और वो छोटे से बालक को देखकर भी वो सही निर्णय है वो नहीं ले पाते हैं और उसके ऊपर अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन है वो करते हैं। स्वयं की तारीफ है वो सहस्त्र बाहु जैसे क्षत्रिय योद्धा के विनाश के लिए के बारे में करते हुए करते हैं कि वो शत्रुओं का संहार करने वाले हैं और अपने आप को महान पराक्रमी है वो बताते हैं। और इसी के उत्तर में फिर आखिर लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है। जब वो बार बार लक्ष्मण को धमकाते तो लक्ष्मण भी कहते हैं, उनकी तारीफ को बार बार सुनते हैं तो कहते हैं कि अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी है, बार अनेक भांति बहु भरनी, कि तुम तो अपनी प्रशंसा
बार बार खुद ही कर रहे हो, अपना बखान है वो स्वयं ही कर रहे हो। तो यहाँ पे परशुराम की इन दोनों ही विशेषताओं का पता चलता है। एक तो परशुराम का क्रोधी स्वभाव और आत्मश्लाघा प्रवृत्ति, अपनी स्वयं की प्रशंसा करना। अगला प्रश्न कि लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। हमने जो है इस लक्ष्मण परशुराम संवाद को पूरी तरह से समझा है और कथासार यानी कथा का सारांश, ठीक है, सारांश यानी शॉर्ट रूप जिसे हम कह सकते हैं या छोटा रूप। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके आधार पर ही आपको सारांश बताना है कि किस प्रकार से राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस वीर के साथ वो सीता का विवाह करेंगे। सभी राजाओं ने उसे उठाने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं उठा पाया और अंत में श्री राम ने उसे उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, डोरी चढ़ाने का प्रयास किया तो शिव धनुष है वो सहज ही टूट गया क्योंकि शिव धनुष पुराना था। इसकी सूचना जैसे ही परशुराम को मिली कि शिव धनुष किसी ने तोड़ दिया है तो परशुराम हैं वो सभा के अंदर आए, मंडप में आए और बहुत अत्यंत क्रोधी रूप में आए और उन्होंने कहा कि ये उनके गुरु का धनुष है, शिव का धनुष है, ये किसने तोड़ा है। वो सजा पाने के लिए तैयार है। राम उन्हें बहुत ही विनम्रता से जवाब देते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये शिव धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण सा आपका दास ही होगा। लेकिन परशुराम तो क्रोध में भड़के हुए थे तो कहने लगे कि ये काम किसी दास या सेवक का नहीं है बल्कि ये तो शत्रु का कार्य है, मेरा दुश्मन है क्योंकि उसने शिव धनुष को तोड़ा है और शिव मेरे गुरु हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी राजा जन यहाँ बैठे हैं या तो वो बता दे कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, वो खड़ा हो जाए, अन्यथा सभी राजा जन यहाँ पर मारे जाएंगे। और ऐसे में जब परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण है जो क्षत्रिय कुल के बालक है, श्री राम के छोटे भाई हैं, उनसे रहा नहीं जाता है और वो उन्हें परशुराम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हे गुरुजी, हे गुरुवर, हमने तो बचपन में अनेकों धनुष तोड़े हैं लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, तो फिर आज इतना क्रोध क्यों और इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों। तब परशुराम ये कहते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये मेरे गुरु शिव का धनुष है और ऐसी स्थिति में जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है मैं उसे सजा अवश्य ही दूंगा। लेकिन लक्ष्मण ये कहते हैं कि आप तो अनावश्यक क्रोध है वो कर रहे हैं। और इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के मध्य काफ़ी तकरार होती है दोनों के मध्य। परशुराम ने लक्ष्मण को बार बार फटकारा, कठोर वचन कहे, लेकिन लक्ष्मण है वो भी चुप नहीं रहने वाले क्योंकि लक्ष्मण भी अत्यंत वाचाल प्रवृत्ति के हैं, उनका भी क्रोध है वो हमेशा नाक पर ही रहता है। तो परशुराम के डर से वो डरे नहीं बल्कि परशुराम ने अपने बखान में कहा कि वो शत्रुओं का के क्षत्रिय कुल के शत्रु है और उन्होंने अपनी वीरता का बखान है वो सहस्त्रबाहु के विनाश के बारे में करते हुए कहा। और उसने कहा कि मेरे तो फर्श के डर से शत्राणियों के गर्भ के अंदर पलने वाले शिशु अंदर ही अंदर कोख में ही मर जाते हैं। तब लक्ष्मण उनको ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है कुमड़बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है जो कि आपकी जो है इस डर से, इन बातों से डर जाएगा। जैसे आप तो हे मुनिवर, आप तो जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, अर्थात बड़ा ही कठोर काम में बड़ी आसानी से करना चाहते हो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है। आप अनावश्यक क्रोध कर रहे हैं और चूँकि मैं एक क्षत्रिय कुल से हूँ और आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल की ये मर्यादा है कि हम ब्राह्मणों के ऊपर, देवताओं के ऊपर, हरिजनों के ऊपर, भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर कभी भी अपनी शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो और इसीलिए मैं भी बार बार आपके क्रोध का जवाब है वो विनम्रतापूर्वक या दे रहा हूँ, सहजता के साथ दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमारी कुल में पूजनीय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जब बार बार लक्ष्मण परशुराम के बीच में संवाद होता है, लक्ष्मण उनकी हर बात का जवाब है वो किसी न किसी प्रकार से देते हैं और फिर परशुराम जो है अत्यधिक क्रोध से भर जाते हैं और फिर वो विश्वामित्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, जो कि वहाँ राजसभा में उपस्थित होते हैं विश्वामित्र, और विश्वामित्र को कहते हैं कि इस मूर्ख बालक को तुम समझाओ विश्वामित्र और उन्हें मेरे बल और प्रताप के बारे में कहिए कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि तुम उसे मेरी शूरता वीरता के बारे में बताओ।
तब लक्ष्मण उनकी बात को सुनकर कहते हैं कि शूरवीर तो शत्रु के सामने रणभूमि में अपनी तारीफ करते हैं, वीरता दिखाते हैं, बल्कि व्यर्थ में ही आप तो कायर की तरह है, खुद की तारीफ है वो किया करते हैं। ये शत्रुओं, ये जो सच्चे योद्धा का कार्य नहीं है, बल्कि सच्चे योद्धा तो रणभूमि में शस्त्र उठाते हैं और कायर है वो शत्रु के सामने अपना बखान करने लग जाते हैं। इस प्रकार और ज़्यादा जो है संवाद बढ़ जाता है। परशुराम है वो हाथ में क्रोध उनका बढ़ जाता है और हाथ में फरसा लेकर लक्ष्मण को मारने के लिए आ जाते हैं। तभी सारी सभा है वो हाय हाय करने लग जाती है। विश्वामित्र ने उन्हें शांत करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने और अधिक कठोरजनक और अपमानजनक बातें हैं वो परशुराम को कहना शुरू कर दिया। अंत में परशुराम के क्रोध जो है को बढ़ते देखकर सारी सभा है वो भौचक्की रह गई और अंत में श्री राम को उठना पड़ा और उन्होंने अपने आँखों के इशारे से जो है लक्ष्मण है अपने छोटे भाई, उन्हें संकेत किया चुप रहने का, और वहीं विनम्रतापूर्वक उन्होंने परशुराम जी की क्रोध को शांत करने का प्रयास है वो अपने शीतल वचनों के माध्यम से करने का प्रयास किया। वो मधुर वचन में विनम्रतापूर्वक परशुराम को बोलने लगे और इस प्रकार से उन्होंने कोशिश की कि परशुराम जी का क्रोध है वो शांत हो जाए। तो ये था कथासार, या जो भी आप पद्यांश को समझेंगे उस आधार पे आप जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा का जो सार है, सारांश है वो अपने शब्दों में आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 को समझते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या विशेषताओं को बताइए। लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो ये पंक्तियाँ जो ली गई है, ये संकलित जो पद है, इसमें तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस जो लिखा है उसी से संकलित है ये। इसके अंदर शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है प्रयोग में लाई गई है। पात्रों के अनुकूल उन्होंने कोमल, मधुर और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है बड़े ही कलात्मक ढंग से किया है तुलसीदास जी ने। साथ में तत्सम, तथा, तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। श्रुति माधुरी का समावेश है आपने किया है और दोहा चौपाई छंद है। भाषा को ललितपूर्ण, सुगय और लोकप्रिय बनाया है। दोहों या पदों को काफ़ी सुंदर रूप से उन्होंने रचा है। लक्ष्मण और परशुराम संवाद में दोनों के संवाद के बाद दोनों के क्रोध को और दोनों की वाचालता को भी बताया है। लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है, जिसमें यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाई, जो तर्जनी देखकर डर जाई। साथ ही शब्दावली में आवेग के अनुसार भाषा का प्रखर प्रयोग है वो कवि ने किया है। नाद सौंदर्य है इसके अंदर। सुगय भाषा है जिसे गाया जा सकता है। व्यंग्योक्तियों का वर्णन है कवि ने बहुत ही अच्छी सुंदरता के साथ किया है। साथ में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है कवि ने, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, बार बार आया है, पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, कई अलंकारों का प्रयोग है कवि ने काफ़ी सुंदरता के साथ है अपनी इस भाषा के स्वरूप के अंदर, या इस जो हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पढ़े हैं उसमें किया है। वहीं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जो उन्होंने किया है कि चहत उड़ावत फूंकी, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। दूसरा है कि कुमड़ बतिया कोई नाही, जो तर्जनी देखी डर जाही। फिर है काल कवल हुई, अर्थात काल कवलित हो जाना। हरी हरी सूज, माथे काढ़ा, कई प्रकार। इसके अलावा
सूर समर करनी करही करी न जनवी आपू इत्यादि कई जो है लोकोक्तियों का उदाहरण है प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार भाषा शैली है वो प्रसंग और वातावरण के अनुसार है, वो कवि तुलसीदास जी ने काफ़ी सुंदरता के साथ वर्णन की है। पात्र और परिस्थिति और भावानुकूल शब्द चयन करने में भी तुलसीदास जी है वो काफ़ी कुशल है। कई शब्दों का प्रयोग जो तत्सम शब्द है जिसमें आर्भक है, अरि है, रिपु है, धनुष, क्षत्रिय कुलद्रोही, मृदु आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। वहीं जो है रोष, विश्व, अपकीर्ति, लखन जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग भी आपने किया है। और कुमड़बतिया जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी कवि ने बड़ी ही कुशलता के साथ है वो किया है। तो इन वर्णों को, छंदों को गाया जा सकता है। इससे कवि ने काफ़ी कुशलता के साथ इसे बताने का प्रयास है वो किया है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो संवाद काफ़ी प्रखर बताया गया है। फिर आती है आपकी पंक्तियाँ। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, बीएससी लखन बोले मृदुबानी, सूर समर समर करनी करही लखन कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। तो ये जितने भी 4 आपके पद्यांश हैं जो है हमने अलग अलग पद्यांशों को 6 पद्यांश आपने जो है आपके आए हैं और हमने वीडियो के माध्यम से जो बनाया गया है 6 पद्यांशों का वीडियो अलग अलग बनाया है। तो उस आधार पे आप पंक्तियों की व्याख्या, पहले संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और फिर विशेष के अंदर जो है आप पॉइंट है वो समझेंगे। तो उस पद्यांश को पढ़कर आप इनको प्रसंग की व्याख्याएं हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जो है ये थे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। धन्यवाद।